नमस्कार। तो हाल के समय में जितना नेहा सिंह राठौर अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं, उतना शायद कोई और लोक गायक बिल्कुल नहीं रहा होगा आज तक की हिस्ट्री में। क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने कई सारे पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर करे, कई सारी डिबेट में नेहा सिंह राठौर गई और उन सारी डिबेट्स में, पोस्ट में और जो उन्होंने कई सारे गीत भी बनाए हैं और वो मोदी सरकार के ऊपर कई सारे गीत भी बना चुकी हैं। जिसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं। नेहा सिंह राठौर लगातार जो है मनोज तिवारी के ऊपर बातें कर रही हैं, उनके कुछ पोस्ट डाली हैं, उनके कुछ गाने हैं जिनको बार बार नेहा सिंह राठौर बता रही है कि गाने में ऐसे ऐसे कहा गया है, ऐसा वैसा कहा गया। ये सारी बातें लगातार नेहा सिंह राठौर बता रही है। जिसके बाद नाविका कुमार के साथ एक इंटरव्यू मनोज तिवारी का नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करा, जिसमें नेहा सिंह राठौर ने मनोज तिवारी के लिए कई सारी बातें कही हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर नेहा सिंह राठौर ने कहा गया। तो नेहा सिंह राठौर लिखती हैं अपने सोशल मीडिया पर, डियर मनोज तिवारी जी, अब चूंकि आप पर्सनल हो रहे हैं तो मेरा भी आपसे ये सवाल पूछना बनता है कि पूर्वांचल की लाखों बेटियों की पढ़ाई छुड़वाकर लड़कियों की शिक्षा पर ज्ञान देने के लिए कितनी बेशर्मी चाहिए। आप कह रही हैं कि लड़कियों को गांव में पढ़ाने में क्या हर्ज है। वैसे तो आपका ये सवाल ही अपने आप में एक बेहुदा और अवैध किस्म का सवाल है। फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी बेटियों का नाम कौन से गांव के कौन से कन्या इंटर कॉलेज में लिखवाया है, और अगर आपने अपनी बेटियों को शहर में पढ़ाया तो पूरे पूर्वांचल की बेटियों के साथ छल क्यों किया। क्यों उनके माता पिता को शहर का डर दिखाकर उनकी बेटियों की पढ़ाई रुकवाई। बेटियों को गांव में पढ़ाने में ये हर्ज है कि बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं मिल पाएगी। उच्च शिक्षा से वंचित लड़कियों का क्या हश्न होता है, क्या ये आपको नहीं पता। कुछ शर्म वर्म बची है, यह सब बेचकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद चुके हैं आप। कब देबू कहाँ देबू और कब डाली कहाँ डाली जैसा गीत गाने के बाद आपको खुद खालिद खरीद कर अपने चेहरे पर पोत लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने ये करने की बजाय भाजपा ज्वाइन कर ली। अब आप मेरी भोजपुरी भाषा के ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने भोजपुरी गीत खुद लिखती हूँ। गीत लेखन साहित्य की एक विधि है जो भाषा पर पर्याप्त अधिकार अर्जित किए बिना संभव नहीं है। आप मेरे लोक गायन पर सवाल उठा रहे हैं। लोकहित का शायद ही कोई ऐसा विषय बचा हो जिस पर मैंने गीत न लिखा हो, न गाया हो। और क्या सरकार से सवाल पूछने में लोक का हित नहीं छुपा। अगर आप में नैतिक साहस हो तो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर 20 मिनट तक भोजपुरी भाषा को दिए अपने योगदान पर भोजपुरी में ही मुझसे सामान्य बातचीत कर लीजिए। उनके गीतों पर सवाल मनोज तिवारी ने इसलिए करा क्योंकि नेहा सिंह राठौर के कई सारे आपने देखा पोस्ट, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। तो इतने सारे पोस्ट के बाद मनोज तिवारी कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर जो है लोक गायिका नहीं, वे एक राजनीतिक गायिका है। क्योंकि उनका जो लोकगीत है इस तरीके से कोई इतना चला नहीं है जितने इनके राजनीतिक गीत लगातार आ रहे हैं वे चल रहे हैं। इस तरीके से मनोज तिवारी का कहने का मतलब था। हालांकि नेहा सिंह राठौर के इतने सारे गीत मोदी सरकार के ऊपर लिखना, क्या इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।